गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शार्प माइंडेड कोचिंग अभी न्यू है, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, इसलिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और सपोर्ट पे मुझे सिर्फ आपका सब्सक्राइब और लाइक चाहिए, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो कीजिए। और देखिए, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को आप जब पढ़ते हैं तो उसे रट्टा मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा, उसे याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समझ जाएंगे तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा। रट्टा मारिएगा, याद कीजिएगा उसको, तो याद करने वाले लोग, स्टूडेंट, कुछ समय के लिए अपने माइंड में रख पाते हैं। याद किया हुआ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो दिमाग से क्या होता है, डिलीट होता जाता है, क्योंकि उसे रट्टा मारा गया है। जैसे हम कोई अभी अपने मोबाइल में कुछ टाइपिंग करते हैं, टाइप करते हैं, जब मेरा मोबाइल फुल हो जाता है और बताता है कि इसको क्लियर कीजिए, तो हम क्या करते हैं, पहले के जितने भी मेरे पास फ़ोटो होंगे या कुछ भी हो गैलरी में या एनीथिंग कुछ भी हो, तो उसको क्या करते हैं, हम डिलीट मार देते हैं और फिर से नया जो रखना है मोबाइल में, फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी है, पिक्चर है, कुछ भी, उसे हम रखते हैं। तो देखिए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसा बिल्कुल ही मत करिए कि जिससे आपको याद करने की ज़रूरत हो और कुछ टाइम के बाद आपके दिमाग से वो निकल जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हर सब्जेक्ट में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए, समझने की, ना कि रटने की। रटने वाले लोग कुछ समय के लिए ही याद रखते हैं। देखिए, अगर लाइफ में आप पढ़ लेते हैं, किसी तरह से मैट्रिक एग्ज़ाम दे लेते हैं और आप फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आगे चलकर आपकी पढ़ाई किसी कारण ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, या फिर आप सोचते हैं कि हम फिर से फील्ड में उतरें पढ़ने के, मतलब उस फिर आप उस फील्ड में उतरना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, या आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना आप ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम टीचर का अप्लाई करते हैं और कुछ बच्चे को कुछ इल्म देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको फिर से सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन वो टीचर कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करता, याद नहीं करता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिसने समझा था पढ़ाई को। अगर हम 1 क्लास में किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़े हैं और कोई टीचर ने हमें अच्छे से समझाया है, तो वो लेक्चर हमारे माइंड में अभी तक है। जब हम अपने स्कूल लाइफ में थे, तो स्कूल टाइम हमारे टीचर लोग याद नहीं कर पाते थे। आजकल देखते हैं कि बच्चे लोग याद करने पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन हम जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं, जिस स्कूल से पढ़ कर निकले हैं, वहाँ याद नहीं, वहाँ समझाया जाता था, और इतने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा था कि वो आज भी, मतलब याद क्या, वो सीन नज़र आ जाती है, इमेज आ जाता है आपके सामने, मतलब टीचर मेरे सामने है और हम उनके सामने हैं और वो हमको समझा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप मेरी वीडियो को एक ही बार देखिए, बार बार नहीं देखिए, एक बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ना आपका बेकार है, ठीक है। इसलिए आप समझ लीजिए कि सबसे पहले समझ लीजिए एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, तो इसमें एक्सिलरी वर्ब कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करता है, उसके बिना सेंटेंस अधूरा रह जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे इज, आम, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और नीड टू, ये सब क्या है, आपके 24 क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। इस 24 एक्सिलरी वर्ब में आपका 13 क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कहते हैं किसे, देखिए जिसमें हमने अंडरलाइन कर दिया है वो आपका क्या है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब की तादाद यानी कितनी है, मतलब तो मॉडल वर्ब आपके कितने हैं, 13 हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब भी आ जाता है। तो ये है मॉडल वर्ब। देखिए, मॉडल वर्ब का पार्ट
मॉडल वर्ब का पार्ट यहाँ से शुरू होता है आपका। यहाँ से हम आपको मॉडल वर्ब के बारे में 1 बाय 1 कर कर समझाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहाँ पे हम कैन लगाएं, कहाँ पे कुड, कहाँ पे मे, कहाँ पे माइट, शैल, शुड, वुड, ये विल, मस्ट, नीड, ये सब कहाँ पे लगाएंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाए। जब सेंटेंस क्लियर हो जाता है तो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना इजी हो जाता है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होता है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे CBSE ISSE बोर्ड के होते हैं, वो उनको सब सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ग्रामर सही होना चाहिए। देखिए इस आया, वाज, वर, ये सब जो होता है ना, ये सब आपका सेंटेंस में होता है और हम सेंटेंस बताएंगे टेंस में। टेंस में आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जितना है, इस आया, वाज, वर, डू, डर, डिड, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सारा कहाँ पे, और विल और शैल, ये सब विल और शैल, ये भी आपका कहाँ पे होगा, ये आपका टेंस में क्लियर हो जाएगा, विल शैल क्लियर हो जाएगा। और ये सब जो मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब बचे हैं, इनका अलग से ही हम आपको क्लियर कराएंगे। तो इसके बाद हम आपको मॉडल वर्ब बताएंगे और मॉडल वर्ब के बाद हम आपको टेंस की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके समझने के लिए आप पहले ये ध्यान दीजिए कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई एम स्टूडेंट, यहाँ पे आई एम लगाया हमने। आई एम किसे लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ का यूज़ हुआ है। हूँ का यूज़ होता है मतलब अभी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, तो वहाँ पे इस का यूज़ करते हैं। देखिए प्रेजेंट में आपको अभी के लिए जब बात की जाए तो इस, आर, एम, ये तीनों यूज़ होता है, लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा, कौन से वर्ड के साथ यूज़ होगा, ये आपका क्लियर होगा टेंस में। तो आई के साथ एम लगाएंगे, क्योंकि अभी की बात हो रही है, इसलिए आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। तुम नेता थे, मतलब अभी नहीं, नेता थे, पहले थे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे इस आर एम में से कोई एक नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बात थे की हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम वाज या वर्ड में लगाएंगे, कुछ। तो तुम के साथ हमेशा वर्ड का यूज़ होता है, वाज का यूज़ नहीं होता है, ये भी आपके टेंस में क्लियर हो जाएगा। वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग ईमानदार हैं, तो वे लोग ईमानदार हैं, यहाँ पे हैं की बात आ गई। यहाँ पे हम वे लोग ईमानदार हैं, हम लोग इस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इस कब लगता है, जब थर्ड पर्सन हो तब लगता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में हम नहीं लगाते हैं, हम आर का यूज़ करते हैं, और आई के साथ तो हमेशा एम ही यूज़ होता है। तो देखिए वे लोग ईमानदार हैं, यहाँ पे दे आर ऑनेस्ट होगा, दे के साथ एम नहीं लगाइएगा कभी भी, और दे के बाद इस भी नहीं लगाइएगा कभी भी, क्योंकि दे के साथ हमेशा आर ही लगेगा। जहाँ कलम है तो दिस इज़ आ पेन, यहाँ एक कलम है, क्योंकि कलम की बात कर रहे हैं, कलम एक है, इसलिए हमने यहाँ पे इस लगाया। यहाँ पे हमने आर लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा हैं, वे लोग हैं। मैं ईमानदार थी, आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार थी, यहाँ पे हमने वॉज लगाया, क्योंकि हम ये अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, मैं ईमानदार थी, क्योंकि मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, तो आई राइट। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि मैम ने कहा कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये सेंटेंस क्लियर कैसे होगा। आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। अब क्वेश्चन होना भी सही बात है, क्वेश्चन जब तक होता नहीं है, जब तक कि पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। देखिए मैं लिखती हूँ, तो यहाँ पे आई राइट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर हेल्पिंग वर्ब को छुपा के रखते हैं। यहाँ पे ता, ती, ते ने अपने हेल्पिंग वर्ब को छुपा लिया है अपने अंदर, और यहाँ पे हम आई राइट लिखते हैं कि मैं लिखती हूँ। अगर हम निगेटिव में लिखते हैं तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इंडिकेट कर देते हैं, या इंट्रोगेटिव में लिखते हैं तब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इंडिकेट कर देते हैं कि मैं लिखती नहीं हूँ, आई डोंट राइट, आई आर डोंट प्ले, मैं लिखती नहीं या मैं खेलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज या डिड, ये आपका नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में यूज़ होगा। हेल्पिंग वर्ब में बिल्कुल भी, मतलब पॉजिटिव में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टेंस में, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट क्लियर आप कीजिए कि ये 24 जो हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, शुड, वुड, विल, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू, ये आपके 24 के 24 क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इसी में से हमने
13 वर्ब को निकाला है जो मॉडल वर्ब हैं। ये हमने नहीं निकाला है, ये ऐसा पहले ही से चलता आ रहा है। ये नहीं कि हमने इसको आज़ाद किया है, ये नहीं, ये है 13 मॉडल वर्ब है तो 13 मॉडल वर्ब है। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे आपको विल और शैल, आपको भी टेंस में भी ये सब हो जाएगा क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इज, आई एम, आर, वाज, वर, डू, डज आपने ये तक समझ लिया होगा। डिड का यूज़ हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में करते हैं, लेकिन ये जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब यहाँ पे भी हम डिड का यूज़ करते हैं। ऐसे हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब की बात आ रही है तो आप बता देते हैं। वर्ब का टाइप होता है, वर्ब 1 होता है, 2 होता है, वर्ब 2 होता है, 3 होता है, 4th होता है और 5th होता है, ठीक है ना। इस तरह से होते हैं। तो वर्ब 1 यहाँ पर जितने भी हैं वर्ब 1 का हमने यूज़ किया है। और वर्ब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे वर्ब नहीं है, स्टूडेंट वर्ब नहीं है, लीडर वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट का हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का यूज़ है। मैं लिखती हूँ राइट, यहाँ पे हमने फर्स्ट वर्ब का यूज़ किया है और वर्ब सेकंड थर्ड भी होते हैं। यहाँ पे डिड के साथ हम हमेशा सेकंड लगाते हैं, लेकिन ये आपको टेंस में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, अभी इसको नहीं पढ़ना। अभी आप ये समझ लीजिए कि इतना 24 वर्ब हैं जिसमें से 13 मॉडल वर्ब है। 13 मॉडल वर्ब में जिसको हमने इंडिकेट कर रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या 13 मॉडल वर्ब है। 13 मॉडल वर्ब को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इसको पढ़ाते जाएंगे और आपको दिमाग में आता जाएगा, इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम हैज़ देख लीजिए। अब हैज़ है, हम अगर किसी चीज़ को अपने पास रखते हैं, मेरे पास कोई चीज़ मौजूद है या आपके पास कोई चीज़ है, हम आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, या हम पूछते हैं कि आपके पास पेन है, तो आप बोलते हैं यस आई हैव पेन, यस मेरे पास एक पेन है। तो आई हैव पेन, मेरे पास एक पेन है। हैव का सेंस निकलता है कि मेरे पास है, अगर उसके पास है तो ही हैज़, क्योंकि थर्ड पर्सन में हैज़ यूज़ करते हैं और फर्स्ट में और सेकंड पर्सन में हम हैव यूज़ करते हैं। यू, वी, आई के साथ हैव यूज़ कीजिएगा और ही, सी और जितना भी थर्ड पर्सन है उनके साथ आप हैव यूज़ कीजिएगा। और हैड तो यूज़ होता है, वो भी टेंस में क्लियर हो जाएगा आपका हैड कहाँ यूज़ होता है। अभी आप सिर्फ इतना याद कीजिए 24 में कौन कौन से हैं, ये कितनी बार हम रिपीट कर चुके हैं। जितनी बार रिपीट किए हैं आपको तो याद हो जाना चाहिए था, मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए था। याद करने की बात तो है ही नहीं है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज़, हैव, हैड, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कैन से, यानी मॉडल वर्ब के बारे में बताएंगे। तो मॉडल वर्ब इसी क्लास में स्टार्ट करें या नेक्स्ट क्लास में, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसी क्लास में स्टार्ट करते हैं। इसको इंग्लिश करना ज़रूरी है ना, नहीं करेगा फिर आपको कैसे बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपका आता है कैन। कैन मतलब होता है क्या, सकता है, सकती है। इसके आगे हम लिख देते हैं यहाँ पे सकता है, सकती है, सकते हैं, कुछ भी हो, मतलब सकता, सकते आ जाए तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन कैन का यूज़ करते हैं हम कब, जब कोई सेंटेंस मेरा 100% सही हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट, आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में मार्कर है, इसमें इंक भी भरा हुआ है और मेरे पास हाथ भी है, हैंड भी है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे पास है नहीं जो हम नहीं लिख सकते हैं। और मुझे ये मालूम भी है लिखने का स्पेलिंग राइट होता है, बोलना का स्पीक होता है, पढ़ना का रीड होता है। अगर हम बोलते हैं आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ। अगर कोई
जाने के लिए पूछे कि आप मेरे घर पे जा सकते हैं या मेरे घर पे आ सकते हैं। यस ऑफ कोर्स आई कैन गो, मतलब मैं आपके घर जा सकती हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकती हूँ। आई कैन कम, मैं आ सकती हूँ। मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। जब 100% श्योर होंगी तो हम कैन का यूज़ करेंगे। और आइए मे का यूज़ क्या कर रहे हैं, इसका भी होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, इसका भी होता है। लेकिन सकता, सकते, सकते कब होता है, जहाँ पे हम 100% श्योर नहीं हो, मुझे अपने आप पे डाउट हो, या ऐसा लगता हो कि अगर उस टाइम हम नहीं जा सकते हैं या उस टाइम मुझे कोई काम आ जाए कि ये काम हम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, आई मे राइट या आई मे गो या गो टू। कोई भी स्टेशन का नाम लिख दीजिए, पटना या कोई भी। तो यहाँ पे देखिए, आई मे गो टू पटना, मैं पटना जा सकती हूँ। मैं यहाँ पे पूरी श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे मे से अगर हम सेंटेंस बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि समीमा मिस पूरा श्योर नहीं है कि वो पटना जा सकती है। आई मे गो टू पटना, मैं पटना जा सकती हूँ। यहाँ पे मैं पूरी श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई काम आ जाए और मैं नहीं जा पाऊँ, तो मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया, आई मे गो टू पटना, शायद मैं पटना जा सकती हूँ। लेकिन हमने यहाँ पे कहा, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं आई कैन गो टू पटना, देखिए पूरा सेंटेंस वही है, सेंटेंस पूरा वही है, बस कैन और मे आकर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कर देता है कि आप कैन भी बोलती हैं और आई के साथ नहीं बोलती है, दोनों में आप बोलती ही सकता है। लेकिन बताइए, ये एक सेंटेंस कैन और एक वर्ड कैन और एक वर्ड में, ये कंफ्यूज कर देता है कि हम लगाएं तो क्या लगाएं सेंटेंस में। जहाँ पे आप 100% श्योर हैं कि हम जो काम कर सकते हैं, वहाँ पे आप कैन लगाइए। आई कैन गो टू पटना, मैं पटना जा सकती हूँ। आई स्पीक टू इंग्लिश, मैं इंग्लिश, आई कैन स्पीक टू इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकती हूँ। आई कैन डू राइट, मैं लिख सकती हूँ। मतलब कैन का सेंटेंस होता है 100% श्योर, मैं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, कोई पूछेगा मैम जी आप क्या संडे के दिन मेरा क्लास ले सकती हूँ, ले सकते हैं। कोई पूछे हमसे कि मैम संडे के दिन आप मुझे पढ़ा सकती हैं, तो वहाँ पे मेरा चांस कम है, ना के बराबर है, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारा काम पेंडिंग होता है। तो आदमी बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, आई में टीच यू, शायद मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। आई में टीच यू, मैं बोलेंगे तो मेरे स्टूडेंट को ये समझ में आ जाएगा मैम 100% श्योर नहीं है। आई में टीच यू, शायद मैं पढ़ा सकती हूँ। हो सकता है मुझे संडे दिन काम आ जाए तो हम आपको कंफर्म कर देंगे कि नहीं, हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, और अगर मौका मिल गया तो हम आपको पढ़ा देंगे। तो इसलिए आई में और कैन में आपका डॉट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि कैन जब 100% श्योर हो तो भी लगाइएगा, में जब आपको कोई डॉट हो, शक हो, तो आप लगाइएगा। अब आते हैं हम क्या, विल भी। एक मिनट, इसको इरेज करना पड़ेगा ना। देखिए, सकते थे, लिख सकते थे, पढ़ सकते थे, खा सकते थे, बैठ सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे, ये इतना सेंटेंस है। ये कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया। आपका प्रेजेंट में था तो आपने कैन लगाया था, लेकिन जैसे ही पास्ट में चला गया तो आप क्या लगाइएगा, कुड लगाइएगा। आई कुड, आई कुड क्या था, राइट, मैं लिख सकती थी। ये पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, मैं लिख सकती थी। ये
श्योर की ही बात है, लेकिन ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई कुड राइट मैं लिख सकती थी, कैन का पास्ट है कुड, और मे का पास्ट है माइट। इसका ही मतलब होता है मैं लिख सकती थी, तो यहाँ भी आप लिखिएगा आई माइट राइट, मैं लिख सकती थी, लेकिन वही सेंस है 100% श्योर और श्योर नहीं पे। तो जो रूल आप यहाँ फॉलो कीजिएगा वही रूल आप कैन और माइट में भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये इसी का ये पास्ट है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में शायद सूटे ऊटे इसके बारे में बताएंगे, जो भी बचा है नेक्स्ट क्लास में हम इसका आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमें आप रिप्लाई कीजिएगा कि आपको समझ में आया है या कहीं पर डाउट रह गया है, तो उसे आप पूछिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।